कि सुनी सुनाई खबर की बुनियाद पर तुम कोई प्रतिक्रिया कर बैठो, तुम कोई रिएक्शन कर बैठो, तुम कोई कदम उठा लो और बाद में तुमको पछताना पड़े, रिग्रेट करना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। इस्लाम हमें एक उसूल सिखाता है कि हम हर सुनी सुनाई बात का विश्वास न करें। मेरे प्यारे साथ, जमात अहले हदीस, जिसने अपना नाम ही अहले हदीस रखा है, हमने अपने आप को हिंदुस्तान के शहर देवबंद की तरफ मंसूब नहीं किया, हमने शहर बरेली की तरफ अपने आप को मंसूब नहीं किया, हमने अपने आप को अजमेर वाला नहीं कहा, हमने अपने आप को बगदाद वाला नहीं कहा। हमने अपने स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद, अपने मसलक की बुनियाद किसी इमाम के नाम पे नहीं रखी, किसी बुजुर्ग के नाम पे नहीं रखी, किसी आलिम के नाम पे नहीं रखी। दुनिया वालों ने तो अपने आप को हनफी बना लिया, शाफई बना लिया, मालिकी बना लिया, हम्बली बना लिया, देवबंदी बना लिया, बरेलवी बना लिया। हमने तो नाम भी रखा, हमने पहचान भी बनाई, हमने आइडेंटिटी भी बनाई, तो अहले हदीस बनाई कि हम कौन हैं, कुरान और हदीस वाले हैं, या तो रब के कुरान पर चलने वाले या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चलने वाले हैं। और ये भी नोट कर लो मेरे भाइयों, आज अपने आप को एक आदमी हनफी कहता है, उससे पूछो भाई तुम किसकी फिक़ा को मानते हो, वो कहेगा मैं इमाम अबू हनीफा की फिक़ा को मानता हूं। फिर उससे पूछो भाई ये बता तेरा अकीदा क्या है, वो कहेगा मैं अकीदे में इमाम अबुल हसन अशरी को मानता हूं, मैं मातुरीदी को मानता हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। और अब अहले हदीस से पूछो भाई तेरा अकीदा क्या है, अहले हदीस का जवाब यही मिलेगा, मेरा अकीदा तो वही है जो रब के कुरान ने सिखाया, जो नबी की हदीसों ने सिखाया। हमारा तो अकीदा भी कुरान और हदीस वाला है। ये कितना बड़ा जुल्म है और कितना बड़ा अन्याय है कि कोई ये कहे कि अहले हदीस नबी को नहीं मानता। और जहां तक ये सवाल है कि हम ये कहते हैं कि साहब नबी हमारे जैसे हैं, नबी हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं? हमारी जबान से सच भी निकलता है, हमारी जबान से झूठ भी निकलता है, हमारी बहुत सारी बातें सही भी होती हैं और बहुत सारी बातें गलत भी होती हैं। लेकिन अल्लाह के आखिरी नबी की शान क्या है? कुरान का 27वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कसम है सितारे की जब वो टूट के गिर जाए, ऐ मक्का वालों हमने जो नबी तुमको दिया है, जो नबी तुम्हारे बीच में आए हैं, न तो उनके इल्म के अंदर कोई खराबी है, न उनके अमल के अंदर कोई खराबी है, उनका इल्म भी मासूम, उनका अमल भी मासूम। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, और मेरा नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, मेरे नबी की ज़बान से उनकी इच्छा से कुछ नहीं निकलता है। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, मेरे नबी तो वही बोलते हैं जो अल्लाह उनको ऑर्डर देता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल की हर हदीस को, हर बात को मैं लिख लेता था, मुझे लोगों ने मना कर दिया, कहा मत लिखा कर। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसान है, कभी आप गुस्से में भी होते हैं, हो सकता है कि गुस्से की हालत में कोई ऐसी बात आप बोल दे जिसको लिखना ठीक नहीं है। अय अब्दुल्ला तू हर बात को मत लिखा कर। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने लिखना बंद कर दिया। अबू दाऊद की रिवायत है, मैंने लिखना बंद कर दिया, और जब मैंने ये बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, आपने फरमाया उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही। ऐ अब्दुल्ला मेरी हर बात को तो लिखा कर, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। आपने अपने मुंह की तरफ इशारा करके फरमाया मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन। ऐ अब्दुल्ला मेरे मुंह से वही निकलता है जो हक होता है। हम नबी को अपने जैसा कैसे मान सकते हैं? नबी की जबान से निकलने वाला हर शब्द सच्चा है, हर लफ्ज बरहक है, हर शब्द अल्लाह की तरफ से हुक्म, अल्लाह के हुक्म से निकलता है। मेरे प्यारे साथियों नबी हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं? हाँ हम ये कहते हैं नबी नूर नहीं थे, नबी फरिश्ते नहीं थे, नबी इंसान थे। आप भी जैसे दुनिया के सारे इंसान पैदा होते हैं, आप भी पैदा हुए,
आपकी माँ का नाम आमीना था, आपके बाप का नाम अब्दुल्ला था। पैदा हुए तो बाप इंतकाल कर चुके थे। 6 साल की उम्र में माँ का इंतकाल हो गया, 8 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हो गया, चचा ने पाला। आप इंसान थे, बीमार भी होते थे, तकलीफ भी आपको होती थी, आपके बदन पे जख्म भी लगा, आपके दांत भी तोड़े गए। आप इंसान थे, आप बशर थे। हाँ, ये अलग बात है, अल्लाह ने आपको अफजलुल बशर बनाया, अल्लाह ने आपको खैरुल बशर बनाया, अल्लाह ने आपको सारे नबियों का सरदार बनाया। इस मस्जिद में, मदरसे की मस्जिद में नमाज होती है। नमाज कौन पढ़ाता है? जिसको कुरान अच्छा याद हो, जो हाफिज हो, जो आलिम हो। मेरे प्यारे भाइयों, अपने गांव की मस्जिद का इमाम हम उसको बनाते हैं जिसको हम नेक समझते हैं, अच्छा समझते हैं। अरे हमने तो जिस नबी का कलमा पढ़ा है, वो नबी सिर्फ हमारे इमाम नहीं है, वो तो सारे नबियों के इमाम है, सारे रसूलों के इमाम बनकर के वो नबी दुनिया में आए। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जब मैं मेराज के सफर से वापस आया, मुझसे मक्का के काफिरों ने, जब मैंने उनको मेराज के बारे में बताया, तो मुझे आजिज करने के लिए, मुझे तंग करने के लिए मक्का के काफिरों ने कहा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए, अगर आप बैतुल मुक़द्दस में गए हैं तो ज़रा बैतुल मुक़द्दस के बारे में हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। भाई, मैं तितवारी के मदरसे में पहली बार आया हूँ, मैं आया, तकरीर करूँगा, चला जाऊँगा। अब मेरे जाने के बाद कोई पूछे, अब्दुल गफ्फार साहब आप तितवारी मदरसे में आए थे, ये बताइए उसकी मस्जिद में कितने खंबे हैं? तो भाई मैं खंबा गिनने तो नहीं आया था। कोई पूछे मदरसे में कितने कमरे हैं? भाई मैं कमरा गिनने नहीं आया था, मैं अपने काम से आया था, काम करके चला गया। अल्लाह के नबी बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे, वहां आपने नमाज पढ़ाई, सारे नबियों को आपने नमाज पढ़ाई। आपने बैतुल मुक़द्दस की खिड़कियों को नहीं गिना, आपने उसके खंभों को नहीं गिना, आपने उसकी इमारत को गौर से नहीं देखा। मक्का वालों ने परेशान करने के लिए कहा, आप गए हैं ना बैतुल मुक़द्दस, बताइए कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने रोशनदान हैं? सवाल करना उन्होंने शुरू कर दिया। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फ़कुरिब्तु मा लम उक़रब मिस्लहु, मुझे उतनी तकलीफ हुई कि उतनी तकलीफ मुझे कभी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे ऊपर झूठ का इल्ज़ाम लग रहा था, मुझे लोग झूठा कह रहे थे, मेरी बात को लोग मान नहीं रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को झूठ की तोहमत से बचाने के लिए और अपने नबी के सच को साबित करने के लिए अल्लाह ने दुनिया की पहली LCD स्क्रीन ला के रख दी। यहाँ औरतों में LCD लगी होगी, शायद लगी है ना स्क्रीन, आज कैमरा लगा है, औरतों में स्क्रीन लगी है और स्टेज का सारा मंजर औरतें देख रही हैं। 1400 साल पहले न कैमरा था, न LCD थी, न स्क्रीन थी, न ये मशीनें थी। अल्लाह ने अपने नबी के सामने बैतुल मुक़द्दस का पूरा सीन ला के रख दिया और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से, जिस एंगल से वो सवाल करते चले जाते थे, वो एंगल अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस का सामने रख देता था और अल्लाह के नबी उनके सवालों का जवाब देते थे। उसी हदीस में आपने फरमाया, जब मैं बैतुल मुक़द्दस में पहुंचा, वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, वहां आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, वहां मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, वहां ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। सारे नबियों का हुलिया भी आपने बताया, उनका बाल कैसा था, उनका चेहरा कैसा था। आपने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल मेरे जैसी थी। आपने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल हजरत उर्वा बिन मसूद में मिलती थी। सबका चेहरा भी आपने बताया, हुलिया भी बताया। उसके बाद आपने फरमाया फहानतिस सलाह, नमाज का टाइम हुआ, इब्राहीम भी मौजूद है, आदम भी मौजूद है, मूसा भी मौजूद है, ईसा भी मौजूद है, लेकिन इमामत करने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। सारे लोगों ने मुझको इमाम बनाया, फ़अममतुहुम, और मैंने उनको उनकी इमामत कराई, मैंने उनको नमाज पढ़ाई। हो लोगो, तुम कहते हो कि अहले हदीस नबी को नहीं मानता, अरे हम तो नबी को अपना ही नहीं सारे नबियों का इमाम मानते हैं, हमसे बढ़ के भला कौन मानेगा? हम नबी को अल्लाह की कसम अपने जैसा नहीं मानते, नहीं मान भी नहीं सकते। नमाज का टाइम है, सब बंदी हो रही है। अल्लाह के प्यारे नबी जब नमाज खड़ी होती थी, सब बंदी कराते थे, सब खड़ी करते थे, एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के सीधा करते थे, पैर से पैर मिलवाते थे, कंधा से कंधा मिलवाते थे।
जाओ मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों का जाके सर्वे कर लो। अगर किसी मस्जिद में सबसे ज्यादा पैर से पैर और कंधे से कंधा मिला करके सीधी सब आपको मिलेगी तो वो अहले हदीस की मस्जिद मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी की सुन्नत पर अमल करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त है, इस पर अमल करने का शर्फ भी हमको हासिल है। नबी अकरम नमाज खड़ी होती थी, सब सीधी करते थे और आप फरमाते थे अकीमू सुफूफकुम, ऐ मेरे सहाबा अपनी सफ़ों को सीधी कर लो। फ़इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी, जब मैं नमाज पढ़ाता हूँ मैं सामने भी देखता हूँ और मैं पीछे भी देखता हूँ, इसलिए सब में आगे पीछे ना होना, सब बिल्कुल सीधी कर लो, सब बिल्कुल बराबर कर लो। इसका मतलब कि अल्लाह के नबी को ये विशेषता दी गई, ये स्पेशलिटी दी गई, ये खुसूसियत दी गई कि आप पीछे भी देख सकते थे। अल्लाह के प्यारे नबी खुद फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे पीछे का भी नजर आता है। और आगे बढ़िए, रात का वक्त है, अल्लाह के प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। 8 रकात आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद आप थोड़ी देर सो गए, लेट गए। उसके बाद आप लौट करके वितर की नमाज पढ़ी। हजरत आयशा ने फरमाया ऐ अल्लाह के प्यारे नबी अतनामु क़ब्ला अन तूतिर, आप वितर की नमाज के पहले थोड़ी देर सो जाते हैं, आराम करते हैं, आप तो वजू भी नहीं करते, आप तो ऐसे ही नमाज पढ़ लेते हैं। आपने फरमाया ऐ आयशा मेरा मामला दूसरे लोगों की तरह नहीं है, मैं लेटा तो था तनामु ऐनैया वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सो रही थी लेकिन मेरा दिल जाग रहा था, मैं पूरे होश व हवास में था। भाई हम और आप सो जाएं हमारा वजू टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि इंसान जब नींद की हालत में रहता है, होश व हवास में नहीं रहता है, उसे एहसास नहीं होता है, हो सकता है उसकी जो है उसका वजू टूट जाए और वो कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि जिससे उसका वजू टूट जाए। इसलिए शरीयत में अगर इंसान गहरी नींद से सो जाए तो वजू टूट जाता है। मगर अल्लाह के प्यारे नबी वितर की नमाज के पहले थोड़ी देर सोते हैं और हजरत आयशा जब पूछती हैं ऐ अल्लाह के नबी आप वितर के पहले सोते हैं, तो आपने फरमाया मेरी आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल नहीं सोता है। ऐसे थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे साथियों, हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी को अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं पर भी या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, नाम लेकर के नहीं पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम को या मूसा कहा, ईसा अलैहिस्सलाम को या ईसा कहा, इब्राहिम को या इब्राहिम कहा, आदम को या आदम कहा, नूह को या नूह कहा। लेकिन जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को पुकारा, कहीं फरमाया या अय्युहन नबी, कहीं पुकारा या अय्युहर रसूल, कभी फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कभी फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। अरे मेरे नबी की शान तो ये है। कुरान कहता है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। हसन बिन साबित कहते हैं वज़म्मल इलाहु इस्महु मास्मिही इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अशहदु, जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता है, जब 5 टाइम की अज़ान देता है और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो मुअज़्ज़िन की अज़ान कंप्लीट नहीं हो सकती, मुअज़्ज़िन की अज़ान पूरी नहीं हो सकती जब तक वह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह न कहे। जब तक ज़मीन कायम है, जब तक आसमान कायम है, जब तक दुनिया में अज़ान हो रही है, जब तक अल्लाह की तौहीद का तराना पढ़ा जाएगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तराना भी पढ़ा जाएगा। पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी इंसान की कसम नहीं खाई, चांद की कसम खाई, सूरज की कसम खाई, सितारों की कसम खाई, असर के टाइम की कसम खाई, फजर के टाइम की कसम खाई, चाश्त की कसम खाई, मक्का शहर की कसम खाई। पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी इंसान की कसम नहीं खाई। मगर कुरान का 14वां पारा उठाओ, अल्लाह सूरे हिज्र में फरमाता है लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ऐ मेरे नबी आपकी जिंदगी की कसम, आपकी उम्र की कसम, ऐ मेरे नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपने गुनाह के नशे में मस्त हो चुके थे, अपने उनको गुनाह का नशा चढ़ चुका था। कुरान में अल्लाह ने किसी और की जिंदगी की कसम नहीं खाई, अगर खाई है तो अपने आखिरी नबी की जिंदगी की कसम खाई। मेरे प्यारे साथियों, हमारे ऊपर ये अगर कोई इल्जाम लगाए कि साहब ये नबी को नहीं मानते, अपना दिमाग सही कर ले, वो अपनी विचारधारा दुरुस्त कर ले, वो
अपने नजरिए को साफ कर ले वो, अपनी ऐनक को साफ कर ले वो। अरे हमने तो ये तोहमत भी, नबी की मोहब्बत में ये गाली भी हमने सुनी है, लोगों ने हमें ये ताना भी मारा है कि साहब ये अहले हदीस तो इमामों को नहीं मानते, बुजुर्गों को नहीं मानते। मस्जिद में एक आदमी आता है, सीने पर हाथ बांधता है, पूछो भाई तू सीने पर हाथ क्यों बांधता है? वो कहता है अल्लाह के नबी ने सीने पर हाथ बांधा था। दुनिया कहती है वहाबी है, ये गैर मुक़ल्लिद है, ये अहले हदीस है। एक दूसरा आदमी आता है, वो भी सीने पर हाथ बांधता है। दुनिया पूछती है तू सीने पर हाथ क्यों बांध रहा है? वो कहता है मैं इमाम अहमद इब्न हंबल का मानने वाला हूँ, मैं इमाम शाफई का मानने वाला हूँ। दुनिया कहती है कोई बात नहीं। ओ लोगों, ये कितना बड़ा अन्याय है कि उम्मती का नाम लिया जाए तो तुम खुश हो जाते हो और रसूल का नाम लिया जाए तो तुम नाराज हो जाते हो। अहले हदीस का तो यही नारा है कि हम सारे इमामों का एहतराम करते हैं, सारे बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, मगर ये अथॉरिटी, ये मकाम, ये दर्जा अगर किसी को हासिल है कि उसकी हर बात को लेना है, उसकी किसी बात को ठुकराना नहीं है, तो ये दर्जा सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। और माफ करना, जिन इमामों के नाम पे आपने दुकानें सजा के रखी है, उन इमामों ने भी यही तालीम दी है। अहले हदीसों सुन लो, अगर कोई इमाम अबू हनीफा को बुरा भला कहता है वह अहले हदीस नहीं हो सकता। कोई इमाम मालिक को बुरा भला कहता है वह अहले हदीस नहीं हो सकता। कोई इमाम शाफई के बारे में बदजुबानी करता है वह अहले हदीस नहीं हो सकता। हम सारे इमामों का एहतराम करते हैं, मगर हम क्या कहते हैं? फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। जब किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, जब किसी मसले में झगड़ा हो जाए, तो ये देखो कि अल्लाह क्या कह रहा है, ये देखो कि रसूल क्या कह रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात को मान लो। यही हमारी दावत है और यही हमारा मिशन है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह ने अपने नबी को बहुत सारी स्पेशल क्वालिटीज से भी नवाजा था। आइए एक हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं उअती तो सित्तन लम युतहुन्न अहदुन क़बली। अल्लाह ने 6 चीज़ें मुझको ऐसी दी हैं, मुझसे पहले अल्लाह ने किसी को नहीं दी थी। मुझसे पहले किसी और नबी को ये 6 चीज़ें नहीं दी गई। नंबर 1, ओती तो जवामी अल कलिम। अल्लाह ताला ने मुझको जवामी उल कलिम दिए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े अर्थ निकाल लेते थे। आपकी छोटी छोटी बातों में माना का समंदर होता था, आप दरिया को कूजे में बंद कर लेते थे। आपकी छोटी छोटी हदीसों पर उलमा ने मोटी मोटी किताबें लिखी। नबी की बात में बड़ी गहराई और बड़ा वजन होता था। अल्लाह ताला ने ये स्पेशल क्वालिटी अपने नबी को दी थी। ओती तो जवामी अल कलिम, अल्लाह ने मुझको जवामी उल कलिम दिया है। दूसरी चीज, वह नुसिर तो बिर्रुब मसीरत शहरिन। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मेरा दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर हो, 1 महीने के डिस्टेंस पर हो, तब भी मेरे दुश्मन के दिल में मेरा भय होता है, मेरा डर होता है, मेरा रोबो दबदबा होता है। मेरा दुश्मन मेरा नाम सुन के डरता है। ऐ मुसलमानों, आज जिसका जी चाहता है तुम्हें गाली दे देता है, जिसका जी चाहता है तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें बयान कर देता है। तुम्हारा रोबो दबदबा आज दुनिया के अंदर से निकल चुका है। काश के तुम मुत्तहिद हो जाते, काश के तुम यूनाइटेड हो जाते, काश के तुम अपनी हकीकत को समझ लेते, काश के तुम ईमान वाले बन जाते, तो आज दुनिया में तुम्हारा भी कोई वजन होता, तुम्हारी भी कोई वैल्यू होती। याद रखो मेरे प्यारे साथी, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तारे अलग अलग हैं तो उनकी रोशनी में कोई खास जान नहीं नजर आती है, लेकिन उन्हीं तारों में एक तारा सूरज भी है जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। तो बनना है तो सूरज बनो जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। और सूरज कब बनोगे? जब तुम्हारे अंदर यूनिटी आए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वह नुसिर तो बिर्रुब मसीरत शहरिन। मेरा दुश्मन 1 महीने की दूरी पर हो, तब भी मेरे दुश्मन के दिल में अल्लाह ताला ने मेरा रोबो दबदबा डाल दिया है। वह उहिल्लत लियल मगानिम, और मेरे लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया गया।
मुझसे पहले किसी और नबी के लिए माले गनीमत हलाल नहीं था। दुश्मन से जंग होती थी और जो माल हासिल होता था आसमान से एक आग आती थी और सारे माल को खा जाती थी, मगर इस उम्मत के लिए और अल्लाह के आखिरी नबी के लिए माले गनीमत को हलाल किया गया। उसके बाद आपने फरमाया चौथी चीज़, वह जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, और ज़मीन को अल्लाह ताला ने मेरे लिए पाक बनाया है और ज़मीन को मस्जिद बनाया है। मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, नमाज का टाइम हो जाए, उसे मस्जिद तलाश करना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पाक ज़मीन हो, जहाँ पाक जगह हो, कोई नापाकी ना हो, कोई गंदगी ना हो, मुसलमान क़िबला रुख खड़ा होकर के दुनिया के किसी कोने में नमाज पढ़ सकता है। अगर पानी नहीं मिल रहा है, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, मिट्टी मिल रही है, मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है। अभी आज एक साहब ने मसला पूछा था, कहने लगे मेरी वालदा की आंखों का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने बिल्कुल सख्ती से मना किया है कि आंख में पानी नहीं लगना चाहिए। अब मेरी वालदा नमाज कैसे पढ़ेंगी? कहा ना पानी लगना चाहिए ना मिट्टी लगनी चाहिए। मैंने कहा पूरा वजू करो, चेहरा मत धुलो, आंख मत धुलो, आंख के पास पानी ना जाए, पूरा वजू कर लो, आप नमाज पढ़ लो। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। आप अगर आंखों का ऑपरेशन हुआ है और आंखों में पानी डालने से डॉक्टर ने मना किया है, आप चेहरा नहीं धोएंगे तब भी आपका वजू हो जाएगा। अल्लाह ताला उतनी ही की पकड़ करेगा जितनी आपकी ताकत है मेरे साथी। तो नबी ने फरमाया मेरे लिए माले गनीमत को हलाल किया गया है। और आपने फरमाया मुझसे पहले जितने नबी आए किसी खास कौम के लिए आए, किसी खास बस्ती के लिए आए, वो उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा, लेकिन मैं सारी इंसानियत के लिए नबी बना करके भेजा गया। वह खुतिमा बियन नबिय्यून, और नबूवत की मुहर मेरे ऊपर लगा दी गई। मैं आखिरी नबी बन करके दुनिया में आया, मैं खातमुन नबिय्यीन बन करके दुनिया में आया, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ये अकीदा है हमारा अल्लाह के प्यारे नबी के बारे में। अब अगर कोई आपसे कहे कि अहले हदीस नबी को नहीं मानता, तो उसे ये तकरीर सुना देना कि हमारा अकीदा अल्लाह के रसूल के बारे में ये है, लेकिन हाँ हम नबी को नबी मानते हैं, नबी को रब नहीं मानते। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड मानते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं, तो क्या वो हजरत ईसा का एहतराम कर रहे हैं? नहीं, हम कहते हैं ये हजरत ईसा का एहतराम नहीं है, उनकी इंसल्ट है, उनका अपमान है, उनकी तौहीन है। ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया उनको अपनी कुदरत से, लेकिन वो ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बेटे नहीं हो सकते। उनको अल्लाह का बेटा कहना अल्लाह को गाली देना है, अल्लाह का अपमान है, ईसा अलैहिस्सलाम का अपमान है। उसी तरीके से आज जो लोग हमारे नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, कोई कहता है कि काबा भी झुक रहा है मोहम्मद के शहर में, कोई कव्वाली गा रहा है, कह रहा है कि काबा भी अल्लाह के नबी के शहर में आके झुक रहा है। क्या ये काबा की तौहीन नहीं है? क्या ये अल्लाह के घर की तौहीन नहीं है? कोई कह रहा है वही जो मुस्तवी ये अर्शता खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, कोई अल्लाह के नबी को अल्लाह के मकाम तक पहुंचा रहा है। कोई कह रहा है बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी बनाने वाले, कोई नबी को बिगड़ी बनाने वाला करार दे रहा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, बिगड़ी बनाने वाला कोई अगर है तो अल्लाह है, औलाद देने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है, शिफा देने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है, दुआएं सुनने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है। कुरान कहता है या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनिकुम, ऐ अहले किताब अपने दीन के अंदर तुम गुलू मत करो। नबी ने गुलू करने से मना। गुलू मतलब किसी की लिमिट और किसी की हद से आगे बढ़ाना। हमारे यहाँ जलसों में जो निज़ामत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जो प्रोग्राम के निज़ामत करने वाले होते हैं बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं, सही बातें बोलते हैं, मगर कभी कभी बहकने वाले बहक भी जाते हैं, ऐसी बातें करने लगते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। अहले हदीस के स्टेज पर मुबालगा आराई से काम नहीं लेना चाहिए, किसी भी शख्सियत के बारे में गुलू नहीं करना चाहिए। हमारी शरीयत ने नबी के बारे में भी गुलू करने से मना किया है। आइए एक हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी एक शादी में गए थे, सहाबिया का नाम था मुअव्विज़ बिन तफरा, उनकी शादी थी और शादी के मौके पर अगले दिन अल्लाह के प्यारे नबी उनके घर गए और वहां छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही थी। पता ये चला कि शादी के मौके पे खुशी मनाना जायज़ है, छोटी छोटी बच्चियां अगर कोई गीत पढ़ रही हैं बगैर म्यूजिक के वो भी जायज़ है, लेकिन जो चीज़ गलत है
औरत की बेपर्दगी गलत है तो शादी के मौके पर भी गलत है। गैर महरम के सामने लड़कियों का सज संवर करके आना गलत है तो शादी के मौके पर भी गलत है। शादी के मौके पर कोई नाजायज काम जायज नहीं होता, याद रखो। छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही थी और जंगे बद्र में उनके बाप दादा जो शहीद हुए थे उनका नाम ले लेके वो गीत पढ़ रही थी। उसी में उन्होंने एक लाइन ये पढ़ी, वफीना नबियुन यालमु मा फी गदी, हमारे बीच में वो नबी आए जो आने वाले फ्यूचर की बात जानते हैं, जो भविष्य की बात जानते हैं, जो कल की बात जानते हैं। जब अल्लाह के नबी ने ये लाइन सुनी, आपने फरमाया दई हाजा, ऐ बेटा, ऐ बच्ची, ये लाइन गलत है, ये लाइन छोड़ दे। वक़ूली मा तक़ूलीन, पहले जो लाइन पढ़ रही थी वो लाइन तो अच्छी थी मगर ये लाइन गड़बड़ है। पता ये चला, ये हमारे शेरशाबादी कौम के बहुत बड़े नात खा मौजूद हैं हमारे स्टेज पर, मैं इनसे भी ये बात कहूँगा और जो भी नात वगैरह पढ़ते हैं कि अगर आप कोई नात पढ़ते हैं तो नात नबी की शान में पढ़ी जाती है, नबी की प्रशंसा और नबी की तारीफ में पढ़ी जाती है। बहुत ये बाल से भी बारीक काम है, किसी आलिम से राय मशवरा करने के बाद नात पढ़ा कीजिए। कभी कभी नात की कोई लाइन ऐसी होती है जो गलत होती है, हमारे अहले हदीस के अकीदे के एतबार से, कुरान और हदीस के अकीदे के एतबार से गलत होती है। हमें नबी की नात पढ़ने में और नबी की शान बयान करने में भी हमें इस बात का ख्याल रखना है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, है लोगों मुझे उतना न बढ़ाना जितना ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम को बढ़ाया था। इन्नमा अना अब्दुन, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलहू, मुझे अल्लाह का बंदा ही कहना, मुझे अल्लाह का रसूल ही कहना, मेरी शान से मुझको आगे न बढ़ाना। नबी की शान, आओ हमसे पूछो, आओ अहले हदीसों से पूछो नबी की शान क्या होती है। तुमने जब भी बयान किया नबी का चेहरा बयान किया, तुमने जब भी बयान किया नबी के लिबास बयान किया, तुमने जब भी बयान किया नबी की खूबसूरती बयान की, और हमने जब बयान किया तो नबी की नमाज भी बयान की, हमने नबी का हज भी बयान किया, हमने नबी का तरीका भी बयान किया। मेरे प्यारे साथियों, नबी की सूरत भी बेमिसाल थी और नबी की सीरत भी बेमिसाल थी। ये शामियाना लगा है, इसकी वजह से गर्मी बहुत हो रही है। ये अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, गर्मी का ये आलम है। आप सोचिए मेरे साथियों, कयामत के दिन की गर्मी का क्या आलम है। सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, सारे लोग परेशान होकर के हजरत आदम के पास आएंगे और आदम अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट करेंगे, ऐ आदम, आप इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया है, ऐ आदम, हम बहुत परेशानी में हैं और अल्लाह ताला बहुत नाराज़ है। आप अल्लाह ताला से गुजारिश कर दीजिए, अल्लाह जल्दी से हिसाब ले ले, ये तकलीफ ख़त्म हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम माजरत कर लेंगे, इनकार कर देंगे, कहेंगे नहीं भाई, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह में नहीं बोल सकता, अल्लाह बहुत गुस्से में है। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, एक काम करो, नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग हजरत नूह के पास आएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ऐ नूह, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सूरज 1 मील की दूरी पर है और हम बहुत परेशान हैं। ऐ नूह अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से गुजारिश कर दीजिए, अल्लाह जल्दी से हिसाब ले ले। हजरत नूह भी इनकार कर देंगे। लोग इब्राहीम के पास आएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। आखिर में लोग आएंगे आमिना के लाल, अब्दुल मुत्तलिब के दुलारे, ताजदार मदीना, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आकर के आपसे कहेंगे, ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हम बहुत परेशानी में हैं, ऐ अल्लाह के नबी आप ही कुछ कीजिए और अल्लाह से आप गुजारिश कीजिए, अल्लाह जल्दी से हिसाब ले। ऐ तितवारी और आसपास के आए हुए मेरे भाइयों, आज अल्लाह के नबी को दुनिया से गए हुए 1400 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज अपने नबी से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गौर करो वो नबी हमसे कितना प्यार करते हैं। कयामत के दिन जब सारे नबी इनकार कर देंगे और कोई सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं तैयार हो जाऊंगा। फ़अंतलिक़ु फ़आती तहतल अर्शी, मैं चल करके अल्लाह के अर्श के नीचे आऊंगा।
और मैं सजदे में गिर जाऊंगा और अल्लाह की बारगाह में सजदा करूंगा, और जब मैं सजदा करूंगा अल्लाह ताला मेरे दिल में अपनी तारीफ और हम्दो सना की ऐसी बातें डालेगा जो अल्लाह ने किसी और के दिल में नहीं डाली है। मैं अल्लाह की ऐसी प्रशंसा करूंगा, ऐसी तारीफ करूंगा, अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, या मोहम्मद इरफा रासक सल तोता इश्फा तो शफ़ा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, मांगिए आपको दिया जाएगा, आप सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मैं सिफारिश करूंगा तो सबसे पहले मेरी उम्मत के वो लोग जन्नत में जाएंगे जिनका हिसाब व किताब नहीं होगा। और वो कौन लोग होंगे? वो तावीज़ गंडा से बचने वाले लोग होंगे, अल्लाह की ज़ात पे सच्चा भरोसा करने वाले लोग होंगे। वो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे और जन्नत में उनके लिए स्पेशल गेट होगा जो जन्नत के राइट साइड में होगा, जिसका नाम अल-बाबुल ऐमन होगा। वो जन्नत के उस गेट से अंदर दाखिल होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप इल्ज़ाम लगाएं कि अहले हदीस नबी को नहीं मानता, इससे बड़ा झूठ दुनिया का कोई नहीं हो सकता। अरे हम तो वो हैं कि हमने तो ये नारा लगाया है कि असल दीन आमद कलामुल्लाह मुअज़्ज़म दाश्तन, कि दीन असल ये है कि रब के कलाम पर अमल किया जाए और मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, कभी रात में बिस्तर पे सोने जाते हो तो बीवी बच्चों का ख्याल आता है, फैमिली का ख्याल आता है, परिवार का ख्याल आता है। कभी गौर करो, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं उस नबी को रात में भी हमारा ख्याल आता था। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी रात में कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान पढ़ते हुए आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी। इब्राहीम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि इन्नहुन्ना ज़लल्ना कसीरम मिनन्नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, जो मेरी पैरवी करेगा वो मेरा उम्मती है और जो मेरी नाफरमानी करेगा तू गफूरुर रहीम है, तू माफ़ कर देना। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ पढ़ते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ़ कर दे तो तू ताकत वाला है, तू हिकमत वाला है, तू जैसा मुनासिब समझेगा वैसा तू कर लेना। नबी ने देखा कि दो नबियों ने अपनी अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली। अब अल्लाह के नबी को अपनी गुनहगार उम्मत का ख्याल आया, हमारा और आपका ख्याल आया, हम गुनहगारों का ख्याल आया। रात का सन्नाटा था, वो नबी रात के सन्नाटे में आंसू बहा के अल्लाह के सामने रोने लगते हैं। वो नबी रो रहे हैं, अरे अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा? अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ पूछो मेरे नबी से क्यों रो रहे हो। फरिश्ता आकर के पूछता है क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं मैं अपनी उम्मत के लिए आंसू बहा रहा हूं। अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। ऐ मेरे नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आपको परेशान होने की हाजत नहीं है। कोई ऐलान करना है? मेरे भाइयों, वो नबी रात के सन्नाटे में हमारे लिए आंसू बहाते थे। शायर कहता है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। आज उस नबी के नाम पे कोई बैनर निकाल के चल रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। एक साल कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था, 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। मुझे कटिहार से कलियाचक जाना था बाई रोड। मैं कार से जा रहा था, पूरी सड़क जाम थी और जाम करने वाले कौन थे? मुस्तफ़ा के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले। मैंने देखा लोग बड़े बड़े डीजे बजा करके झंडे लहरा लहरा के नबी की शान बयान कर रहे हैं। जवान जवान लड़कियां भी साथ में चल रही हैं। ये कैसी मोहब्बत है मेरे भाई? ये मोहब्बत सहाबा ने तो नहीं जताई, ये मोहब्बत इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोगों ने तो नहीं जताई।
याद रखो मेरे भाइयों, इसीलिए अहले हदीस बिदअत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो नबी से मोहब्बत करेगा वो बिदअत से कभी दोस्ती नहीं कर सकता, वो बिदअत का दुश्मन रहेगा। इसीलिए हम अपने हर खुतबे में क्या कहते हैं, व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन में जो नया निकाला गया काम है वो बिदात है, और बिदत गुमराही, और गुमराही जहन्नम में लेके जाती है। हमारा सिंपल सा प्रश्न है, सवाल है कि भाई ठीक है 11वीं मना रहे हो, अच्छा काम है, नबी ने क्यों नहीं मनाई, सहाबा ने क्यों नहीं मनाई? ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, बहुत अच्छा काम है, चलो मान लेते हैं, नबी के सहाबा ने क्यों नहीं मनाया? क्या उनसे बढ़ के तुम नबी के चाहने वाले बन गए? और याद रखो मेरे भाई, दुनिया में नबी का नाम लेके कोई अंगूठा चूम ले, कोई अपने बाइक पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा लगा ले, कोई अपने मकान पर कोई बड़ा सा झंडा लगा ले, इससे नबी की मोहब्बत साबित नहीं होती है। नबी की मोहब्बत साबित होती है नबी की सुन्नत पर अमल करने से, नबी की पैरवी करने से। अब बिदअती का अंजाम क्या होगा? आइए बहुत प्यारी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरी माएँ बहनें गौर से सुने, अल्लाह के नबी की बहुत ही महबूब बीवी और हम सबकी प्यारी माँ हजरत उम्मे सलमा कहती है, बड़े गौर से सुनिएगा, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है। उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह के नबी के हौज़े कौसर के बारे में सबको हदीसें पता थी, मुझको डायरेक्ट कोई हदीस सुनने का मौका नहीं मिला था। मुझे बड़ा अफसोस होता था कि मैं अभी तक हौज़े कौसर के बारे में अल्लाह के रसूल से मैंने कोई हदीस नहीं सुनी है। पता ये चला कि नबी के दौर की औरतें इतनी समझदार होती थी, एक एक चीज़ पर उनकी नज़र होती थी, और नबी से कोई बात अगर वो नहीं सुनती थी तो मलाल होता था, अफसोस होता था। आज आपके सीमांचल में बहुत सारी अहले हदीस मस्जिदें जहाँ जुमा का खुतबा होता है, जुमा की नमाज होती है, मगर लेडीज़ का इंतज़ाम नहीं है। माफ़ कीजिएगा, ये बहुत बड़ी कमी है और इस कमी को दूर कीजिए। हर वो मस्जिद जहाँ जुमा का खुतबा हो रहा है वहाँ लेडीज़ का मुकम्मल इंतज़ाम होना चाहिए, जहाँ लेडीज़ आएँ पर्दे के साथ, नमाज पढ़ें, जुमा का खुतबा सुने और अपने घर चली जाएं। मुझे याद है झारखंड में एक इलाके में मैं गया और वहाँ बहुत बड़ी मस्जिद थी, और मैंने जब उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि इतनी बड़ी मस्जिद आपने बनाई है, ख़वातीन का इंतज़ाम भी कीजिए। अगले साल जब मैं वहाँ गया तो उसी मस्जिद में उन्होंने पार्टीशन करके लेडीज़ का भी इंतज़ाम किया। आपके कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया में जो आपकी अहले हदीस मस्जिदें हैं, बड़े दर्द के साथ कहता हूँ मेरे भाइयों, आज अक्सर मस्जिदों में लेडीज़ का इंतज़ाम नहीं है। आप माफ़ कीजिए, साल में तकरीर कराते हैं आप, औरतें जलसे में आती हैं लेकिन तकरीर कम सुनती हैं और मार्केट ज़्यादा करती हैं, शॉपिंग ज़्यादा करती हैं, घूमती फिरती ज़्यादा हैं। लेकिन आप जब जुमा के खुतबे में लेडीज़ का इंतज़ाम करेंगे, वहाँ खामोशी के साथ बैठ के आधा घंटा वो तकरीर सुनेंगी, और ये 52 बार साल में ये काम होगा। तो 52 बार जब वो जुमा का खुतबा सुनेंगी, उनकी दीन की मालूमात बहुत मजबूत होगी, उनका ईमान मजबूत होगा, और उनके अंदर से जहालत दूर होगी, उनके अंदर से जो कम इल्मी और अज्ञानता है वो दूर हो जाएगी। उम्मे सलमा कहती है कि मुझे बड़ा अफसोस था कि नबी के हौज़े कौसर के बारे में मुझे आज तक कोई हदीस सुनने का मौका नहीं मिला। कहती हैं एक लड़की मुझे कंघी कर रही थी, मेरे बालों को संवार रही थी, इतने में मस्जिद के अंदर से आवाज आई, अल्लाह के नबी लोगों से कह रहे थे, अय्युहन्नास, ऐ लोगो। उम्मे सलमा कहती हैं मैं फौरन अपनी नौकरानी से, लौंडी से मैंने कहा तू दूर हट जा, मैं जा रही हूँ अल्लाह के नबी की बात सुनने। वो नौकरानी बोली कि क्या आपने अल्लाह के नबी का शब्द नहीं सुना? नबी ने आपको नहीं बुलाया, नबी ने अय्युहन्नास कहा, मर्दों को बुलाया है, औरतों को नहीं बुलाया है। क्या जवाब दिया हजरत उम्मे सलमा ने? कहा कि तुझे क्या मालूम, जब अल्लाह के नबी अय्युहन्नास कहते हैं तो मर्दों के लिए भी कहते हैं, औरतों के लिए भी कहते हैं, दोनों शामिल होते हैं। शरीयत के हर कानून में, शरीयत के हर हुक्म में जहां अलग से न कुछ बताया गया हो, वहां मर्दों के लिए जो हुक्म होता है सेम औरतों के लिए भी होता है। उम्मे सलमा आई, पर्दे के पास खड़ी हो गई। अल्लाह के नबी हौज़े कौसर का तज़किरा कर रहे थे। आपने फरमाया, इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, क़यामत के दिन एक हौज़ होगा। हौज़ मीन्स एक तालाब होगा, एक तालाब जैसी चीज़ होगी जिसका पानी बहुत मीठा होगा, उसका नाम हौज़े कौसर होगा।
और अल्लाह के प्यारे नबी सबसे पहले उस हौज पर पहुंच जाएंगे और अपनी उम्मत के लोगों को उस हौज का पानी पिलाएंगे, वो कौसर का पानी पिलाएंगे। आप फरमाते जब मैं हौज कौसर पर पहुंचूंगा तो कुछ लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। मैं कहूंगा इनको क्यों भगा रहे हो, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, अय अल्लाह के नबी आप नहीं जानते ये बिदती लोग हैं, ये दीन में नया नया काम निकालने वाले लोग हैं, इन्होंने दीन के अंदर कौन कौन सा नया नया काम निकाला आप भी नहीं जानते। जब नबी को ये पता चलेगा ये बिदती लोग हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा और आप फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, इनको घसीट के यहाँ से लेके जाओ, इन्होंने मेरे दीन को बदल डाला, मेरी शरीयत को बदल डाला। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस बिदात का दुश्मन है, हम बिदात के दुश्मन हैं। और अभी आप देखिए मेरे घर में मैयत हुई है, मेरे बड़े वालिद का इंतकाल हुआ है, हमारे यहाँ तीसरे दिन कोई तीजा नहीं होता है। उसी बनारस में हमारे नाना का इंतकाल हुआ, आज इंतकाल हुआ है, अगले दिन रात में जब मैं नानी के यहाँ पहुंचा, नाना के घर पहुंचा तो देखा कि साहब बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा है और प्याज को कतरा जा रहा है और चावल को धोया जा रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है भाई? तो कहा कि कल तीजा है और तीजा के दिन बिरयानी बने। सोचो कितना बड़ा ये मुसीबत है, जिस इंसान के घर में मैयत हुई है उस बेचारे को तीसरे दिन पूरे खानदान को बैठ के खाना खिलाना पड़ता है। ये तीजा, ये 10वां, ये 40वां, ये बरसी, ये तमाम बिदात और खुराफात हैं और अहले हदीस इन तमाम बिदात से दूर है और इंशाअल्लाह दूर रहेगा।